कितनी बार लाठीचार्ज करेंगे। अगर इस देश का युवा तो अभी इस चारदीवारी में घिरा हुआ है, वो बताइए अपनी मांग अगर कह रहा है कि हमको रोजगार दे दो, पेपर लीक बंद कर दो, तो उसमें कौन सी गलत मांग कर रहा है। और हम कहाँ हिंदुत्व के खिलाफ हैं। देखिए माथे पे चंदन है, ये देखिए शिखा भी है। हमारी ये मांग है कि जो शिक्षा माफिया है, भू माफिया हैं, उन पर कार्रवाई हो और इस तरह से पेपर लीक बंद। शिक्षा मंत्री जी अगर हिंदुत्व पे बात कर रहे हैं तो जो अपनी बेटी को वहाँ विदेश में पढ़ने भेजे हैं उनको भी यहीं पे लाइए, तब हम मान ले कि ये हिंदुत्व की बात है। अरे हिंदुत्व से भैया आपके घर में खाने को नहीं रहेगा। मेरे पिताजी के ऊपर 5 लाख का लोन है, तो बताइए वो अरे हिंदुत्व के नाम पे भरा जाएगा। इस समय युवा के ऊपर आप समझ लीजिए उसके माता पिता, अब हमारे ही माता पिता हैं, हमारे पिता के ऊपर 5 लाख का कर्जा है। चीजों में सबकी जिम्मेदारी है, मोदी जी की भी जिम्मेदारी है, हमारे देश के गृह मंत्री जी की भी जिम्मेदारी है कि आप आए, युवाओं को समझाएं और इस समस्या का कोई ठोस ऐसा काम करें कि जो एक इतिहास बन जाए। क्या कहना चाहेंगे, शहीद भगत सिंह की फोटो लिए हुए आप प्रोटेस्ट में आए हैं, आप लोग भटक गए हैं? देखिए हम लोग भटक नहीं गए हैं, हम लोग देश की युवा और हम किसी पार्टी के यहाँ समर्थन में नहीं है। हमारी ये मांग है कि ये जो शिक्षा माफिया है इन पर कार्रवाई हो, क्योंकि अभी देख सकते हैं हम नीट का पेपर लीक हो गया, अभी लेखपाल में कुछ गड़बड़ी हो गई है और ये जिस तरह दरोगा भर्ती में कटाव इतनी हाई चल गई है, जो युवा कह रहे हैं कि आप इसको सार्वजनिक करिए, तो अगर सरकार निष्पक्ष है तो इसको कार्रवाई तो जो पेपर इसको सार्वजनिक करना चाहिए। कह रहे हैं ना, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं एक और मौका दीजिए। देखिए किस तरह से इस बार बचाव के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सारी चीजें। देखिए पूजा पाठ करना कोई गलत बात नहीं, हम लोग पूजा पाठ से कोई हमारा विरोध नहीं, हम भी देखिए टिक्का लगा के आए हैं। तो हमारा यही कहना है, अच्छा बताइए अगर हमारे पास खाने को नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। इस समय युवा के ऊपर आप समझ लीजिए उसके माता पिता, अब हमारे ही माता पिता हैं, हमारे पिता के ऊपर 5 लाख का कर्जा है। आए दिन बैंक वाले बताते हैं तुम्हारी जमीन कुर्क कर देंगे। वो किस तरह मानसिक उत्पीड़न सह के और हमको यहाँ पढ़ा रहे हैं और किस तरह हम लोग बस में भर के, ट्रेन में भर के फुटपाथ पर आके सोते हैं। अरे उसके बाद जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है तो सोचिए हमारे ऊपर क्या विकल्प, और हमारे जैसे युवा आत्महत्या पे मजबूर हो जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। किस तरह से देख रहे हैं कि आप लोग लगातार जब मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा। देखिए शिक्षा मंत्री जी खाली जुमला दे रहे हैं, इस जुमले से कुछ होने वाला नहीं। जितनी बार पेपर लीक होता है शिक्षा मंत्री जी आते हैं, 1 मिनट का क्लिप काटते हैं, वो उसके बाद चले जाते हैं। और हमारी देश की मीडिया की दुर्भाग्य है कि वो बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, किसानों पे, नौजवानों पे, ये सब पे बात ही नहीं करना चाहती। अभी आप भी देखे होंगे हमारी 10-10 साल की बच्चियां जो मध्य प्रदेश में हैं, अभी 50 फीट गहरे पानी में जाके वहां पानी भर रही है और हमारी सरकार बताती है हमने हर घर नल पहुंचा दिया, जल योजना पहुंचा दी। तो हमारा देखिए ये मांग नहीं है ना, हम कोई सरकार, हमारी ये मांग है कि जो शिक्षा माफिया, भू माफिया हैं, उन पर कार्रवाई हो और इस तरह से पेपर लीक बंद हो। लेकिन एक चीज और, अभी तो कहते हैं ना कि इसमें जो है वो सब अलग गतिविधि वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम का भी एंगल दिया जा रहा है और आप तिलक लगा के आप समर्थन करने आए हैं। आप तो आपकी सरकार है, कह रहे हैं हिंदुत्व को। देखिए अरे हिंदुत्व से भैया आपके घर में खाने को नहीं रहेगा। मेरे पिताजी के ऊपर 5 लाख का लोन है, तो बताइए वो अरे हिंदुत्व के नाम पे भरा जाएगा। हमको मेहनत करनी है और हम कहाँ हिंदुत्व के खिलाफ हैं। देखिए माथे पे चंदन है, ये देखिए शिखा भी है। तो हम यही मांग करें भैया बेरोजगारी मिटाइए ना। आपको अगर बेरोजगारी बढ़ जाएगी, शिक्षा मंत्री जी अगर हिंदुत्व पे बात कर रहे हैं तो जो अपनी बेटी को वहाँ विदेश में पढ़ने भेजे हैं
उनको भी यहीं पे लाइए, तब हम मान ले कि ये हिंदुत्व की बात है। अगर हम यहाँ समर्थन पे आ गए तो अरे हिंदुत्व का विरोध थोड़ी है, हम अपने मुद्दे को मांग रहे हैं। लेकिन यही होता है कि जब कोई प्रदर्शन करता है, अपनी आवाज उठाता है, मांग उठाता है, प्रदर्शन को अलग दिशा में मोड़ दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम हो या फिर उसमें विरोधी बता दिया, देश विरोधी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं माहौल खराब। देखिए जब कोई अपने हक और अधिकार के लिए बात करता है तो जो सरकार होती है वो बात दबाना चाहती है, क्योंकि वो अपना ताना अरे जो नाकामी है उसको छुपाना चाहती है। अब बताइए, आप कहते हैं हम अरे युवाओं पे लाठी चार्ज कर देंगे। आप देश के 40-50 करोड़ युवाओं पे कितनी बार लाठी चार्ज करेंगे? अगर इस देश का युवा तो अभी इस चार दीवारी में घिरा हुआ है, वो बताइए अपनी मांग अगर कह रहा है कि हमको रोजगार दे दो, पेपर लीक बंद कर दो, तो उसमें कौन सी गलत मांग कर रहा है? अगर ये आप जो लोग जो मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दें, अगर नहीं देते हैं तो क्या आप लोग का ऐसे ही? देखिए, अगर भू माफिया पे, नकल माफिया पे और ये भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती है तो मेरा नाम विशाल शुक्ला। देखिए, अगर सरकार 10 बार लाठी मारेगी मैं सह लूंगा। अभी तो हम लोग सरकार से कह रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं, अगर इस देश का युवा आह्वान करेगा तो हम लोग रोड पे भी उतरने का काम करेंगे। रोड उतरेंगे अगर इस तरह से आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी? अगर हमारी अरे ये नकल माफिया पे और ये जो नकल माफिया के तरह भू माफिया है, अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग रोड पे भी युवाओं के साथ उतरने का काम करें। इसकी जवाबदेही कौन है? सरकार है, प्रशासन है, कौन इसकी जिम्मेदारी? देखिए जिस तरह घर का मुखिया होता है, घर में कोई बच्चा गलती कर देता है तो जो उसकी जिम्मेदारी गार्जियन लेता है, उसी तरह अगर ये पेपर लीक हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी साफ साफ शिक्षा मंत्री पे है। शिक्षा मंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उसमें युवाओं को बैठाना चाहिए। क्या कमी है, क्यों पेपर लीक हो जा रहा है, ये युवा से संवाद करना चाहिए। क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री को कोई बचा रहा है? देखिए, शिक्षा इस सरकार में हर मंत्री को कोई ना कोई बचा रहा है, क्योंकि किसानों पे बात नहीं हो रही है और यहाँ पे बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे खाली बात हो रही है तो मिलोडी पे, जाति धर्म मजहब पे। तो देखिए, जो गरीब है, गरीब ही इस देश में ईमानदार वही है जो गरीब, क्योंकि हर चीज में गरीब ही पिसता है। क्या नहीं लगता इन सब चीजों पे मोदी जी को भी आना चाहिए था, संवाद करना चाहिए था, युवाओं को भरोसा दिलाना चाहिए? देखिए, इन सब चीजों में सबकी जिम्मेदारी है, मोदी जी की भी जिम्मेदारी है, हमारे देश के गृह मंत्री जी की भी जिम्मेदारी है कि आप आए, युवाओं को समझाएं और इस समस्या का कोई ठोस ऐसा काम करें कि जो एक इतिहास बन जाए। उन नकल माफियाओं पे ऐसा कार्रवाई करिए जो एक नजीर बन जाए, एवं इस तरीके से युवाओं को ना परेशान किया जाए। तो फिर देखिए, मोदी जी दूसरों को बताते हैं कि आप तेल कम खर्च करिए, बताते हैं कम गाड़ियों से चलिए और सोना ना खरीदिए। उन्हीं के नेता मंत्री हैं जो रील बनाने के चक्कर में थोड़ी ही देर बाद सब भूल जाते हैं। तो इस देश के देखिए, हम उस पे हमारा मुद्दा यही है, जो हम यहाँ मुद्दे पे, हम किसी के पार्टी के समर्थन में या विरोध में नहीं। हमारी मांग है कि जो ये नकल माफिया है और ये जो नकल माफिया में भू माफिया है, जो गरीबों पे अत्याचार कर रहे हो, चाहे वो छात्र हो चाहे गरीब हो, उन पे सरकार कार्रवाई करे। अगर जीरो टॉलरेंस नीति है तो उसका पालन धरातल पर किया जाए।